हे गाइस, मैं हूँ रीना गुजर। वेलकम बैक टू रीना गुजर यादव ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमको होल्ड रखा है कोल्ड कोई नहीं, वो तो चल ही रहा है करके। और फिलहाल ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि कल शादी में जाना हो और आज तक आपको याद आता है कि मैं ये सामान नहीं खरीद पाई या नहीं खरीद पाई करके? और सेम वो मेरे साथ हुआ है आज। मतलब आधी पैकिंग हो गई और फिर मुझे पता चला कि यार मेहंदी मेहंदी मेरे यहाँ मेहंदी चलती नहीं, तो मुझे कलर मेड वाले कोन लेना है। ओ नो, वो तो मैंने लिए ही नहीं, +1। ठीक है। फिर रजत का कॉल आया। एक दीदी, मैंने उससे पूछा, मैं कहा तूने तिलक लिए कि नहीं दूल्हे के? तो बोले दीदी मैंने तो अपने हिसाब से ले लिया है, बट एक दो तू अपने हिसाब से ले आना मेरे लिए। वो लेना है। वहाँ से चल के क्या लेना है, हेयर पिन तो है यार, पता नहीं क्या एक और कुछ याद है, मैंने लिस्ट बनाई है। ऐसा कुछ कुछ सामान मुझे आज मेन डे याद आ रहा है। कमेंट्स करना गाइस, ऐसा किस किस के साथ होता है कि जाने से पहले याद आता है? अरे पता है, ड्राई क्लीन के लिए मैंने अपना लहंगा दिया था, तो आज मैंने ऐसे ही खाना बनाते बनाते सोच रही थी, मैंने कहा वो दुपट्टा कैसा वियर करूँगी, कैसा पिनअप करूँगी, कैसा क्या करूँगी। फिर ध्यान आया कि बाप रे, 1 महीने पहले का वो धोबी के पास जला है। ओ नो, फिर मैंने बोला सुचिता अब तो धोबी को कॉल कर, वहाँ से दुपट्टा तू लेते हुए आ, क्योंकि फिलहाल मार्केट जा रहे हैं सुचिता और हम दोनों। फिर सुचिता भी धोबी के पास चलाएगी। अब सोचो, यदि मुझे याद नहीं आता और वो मेरा ड्रेस अब वहाँ चले जाता, फिर मैं क्या ओढ़ती? और इतनी दूर जाना है, बहुत 5-6 दिन के लिए जाना है, तो मिनिमम कपड़े में ये मान लो कि गिन चुन के ले जा रही हूँ। ज़्यादा बैग बहुत ज़्यादा हो रहेगा इस, बड़े बड़े ट्रॉली बैग हमारे 4 से 5 हो चुके हैं। मतलब भाभी के और हमारे दोनों को मिलाकर ऑलरेडी मम्मी पापा के 2 बैग जा चुके हैं। तो इतना सारा लगेज से मेरा ये मानना है कि मेन मेन फंक्शन के रखना है, और नॉर्मल सिंथेटिक से साड़ी जो नाइट में से पहनना है या चेंज करने के बाद, इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा एक भी नहीं ले जा रही हूँ, एक भी नहीं। और मैं तो यही सोच रही हूँ, जैसे सुचिता माता पूजन वाले दिन जाएगी, फिर वो आएगी जस्ट शाम को, तो आधी लगेज उसके हाथ में रिटर्न कर दूँगी, क्योंकि वहाँ ढेर लगाने से जो पहनना नहीं मतलब नहीं है फिर। और फिर मिक्स हो रहा है, इधर रखा रहा, भूल रहा है, ये कर रहा हूँ। मेरी तो आदत यही है, पता मैं हड़बड़ी में चिड़चिड़ा जाती हूँ, सामान नहीं मिल पाता है टाइम पे। तो अभी तो घर ऐसा हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इनकम्प्लीट स्मार्टी का भी एक फिल है, और ये इन्वर्टर में पानी डालने की बैटरी थी, वो भी यहीं रखी हुई है। ये भारत वाले में मेरे फुटवेयर है पहले तो, फिर इसमें लहंगा है, इसमें पोशाक है, इसमें आई थिंक साड़ी वाड़ी पीको फॉल से आई है। ये सारा लगेज भाभी का है, जो भाभी को देना है। ये मेरा एक कुर्ता रूपाली को देना है, वो ब्लाउज टंगा है। और मतलब इतना सारा लगेज, 2 बैग यहाँ रखे हैं। अभी मेरा एक बैग तो आया नहीं है, खुशबू के यहाँ से, उसके यहाँ से बुलवा के मुझे फिर मेरी पैकिंग करना। अभी मेरी कोई भी पैकिंग नहीं हुई है, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है गाइस, जब मेरे को जाना होता है ना, मैं तभी पैकिंग करती हूँ। नहीं तो बहुत से लोग करते हैं 4-5 दिन पहले पैकिंग करके रख देते हैं, मैं तो भूल ही जाऊँ कि मैंने क्या रखा और क्या ना रखा। तो पैकिंग का मैं क्या करती हूँ, पहले 3 कॉलम बनाती हूँ, स्मार्टी मेरा और आयु का। और फिर इन लोग को फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या ड्रेसअप पहनना है, पहले मैं वो रखूँगी, फिर कॉस्मेटिक रखूँगी, मेकअप रखूँगी, हेयर पिन से लेके A to Z चीज़ की पहले मैं लिस्ट बनाती हूँ, रखते टाइम में टिक लगाते जाती हूँ कि ये हो गए हैं। और सभी के कपड़े में इस आयु और स्मार्टिक कपड़े परफेक्ट डे के, जैसे एक एक दिन के 3-3 4-4 हैं। तो उसके अलावा मैं आयु के साथ 1-2 एक्स्ट्रा ही रख रही हूँ, क्योंकि आयु जीन्स में कंफर्टेबल नहीं होता है, उसको तो शॉर्ट्स कैप्री यही होना। और अभी ठंडी का सीज़न है थोड़ा सा, तो उसको लोअर, और उसके बाद ज़्यादा लोअर है नहीं 3 एक है, वही रखना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ पैकिंग भी करना है, फुटवेयर भी इवन 2-2 तो होना, क्योंकि पूरे टाइम आयु की शूज़ या वैली में नहीं रहेगा, उसको स्लीपर होना, बहुत सारा हो जाएगा तो पहले तो मैं जाती हूँ मार्केट। और हाँ गाइस, आज मुझे जाना है शाम को पार्लर भी। हालांकि हेयर से रिलेटेड तो मैं करवा चुकी हूँ, जो कि आप मेरे पिछले ब्लॉग में देख लिया है। हेयर कलर मैंने करवा लिया है, और स्मूथनिंग करवाई है, हेयर स्पा करवाया है। अभी तो मैं शाम को मुझे जाना है पार्लर, वैक्स वगैरह लूँगी आज तो मैं। और आईब्रो फेशियल वेशियल तो करवाती नहीं हूँ, बस क्लीन अप करवाना है, थ्रेडिंग करवाना है। तो उसके लिए भी जाती हूँ पीछे ललिता दीदी के पास, काफ़ी अच्छा करती है वो, हमारी कॉलोनी में ही है पीछे। तो वो तो मैं खुद से चले जाऊँगी शाम को अकेले। उन्होंने मुझे शाम का बोला, बोले यदि क्लीन अप करवाने का तो रेस्ट हो जाए तो वो अच्छा ग्लो आता है। फेशियल तो स्मार्टी परमिशन देते नहीं करवाने की। बट अभी पता है ठंडी में स्किन कुछ अजीब अजीब सी होगी मुझे ना, कभी पिंपल्स हो जाते हैं बट इतने नहीं हो रहे। अभी देखो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, फॉरहेड पे तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो उसके लिए मैं सोच रही ज़्यादा ऐसा कुछ ना लूँगी, नहीं और ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर एक तो शादी है घर में, और फिर स्किन ख़राब हो जाती है तो मज़ा नहीं आता है। और हाँ, सबसे मेन बात, हमारे स्मार्टी ने अभी टी शर्ट ही नहीं ली, जैसे उनको 2 टी शर्ट लग रही है, अब उनके लिए भी करना है, टी शर्ट लेने जाना है। ऐसे पता सबके साथ होता है, एट अ टाइम याद आती है कि यार ये सामान रह गया, वो सामान रह गया। और अभी मैं कर रही हूँ सुचिता का वेट, जो कि वो आई नहीं है, हमेशा की तरह लेट होना है। और
इस पन्नी में रखती हूँ मेरे स्टॉल्स और दुपट्टे। बहुत से लोग मुझसे पूछते भी कि पन्नी काहे की रहती है, बट इसमें क्या करती है, सारे दुपट्टे सारे स्टॉल्स में इसमें रख देती हूँ, क्योंकि फिर वो इतना सारा ही पीछे कबाड़ा रहता है ना। दिखाती हूँ, ये इनमें ढूंढना इम्पॉसिबल। बस जेल से झट से निकाला और रेडी होके जाते हो। सुचिता का पहले बोलती हूँ कॉल करके कि तू आ जा। गाइस सुचिता को शादी में जाना था, किसी को गिफ्ट देना था बिछियाँ, तो बस वही गिफ्टेड लेने हम लोग गए थे एक बिछियाँ। और पंकज भैया की शॉप पे गए थे, हालांकि हम लोग बहुत चमन स्टोर पे भी गए थे, बट मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाई थी, भूल गई थी। वहाँ जाके मुझे सडनली याद आया, मैं सुचिता आज तो अपन अपना ब्लॉग ही नहीं बनाया। तो कहती है हाँ यार दीदी मैं वही सोचूँ तुमने मोबाइल क्यों नहीं ऑन करे हो। और फिर हम लोग पहुँच गए थे वापस चमन के वहीं पर ऊपर अमरसूस, क्योंकि मुझे लेना था मेरा फुटवेयर। मैं बोल रही थी कि लेना है जो मैं पहले लेके आई थी, और एक और मुझे नॉर्मल सी स्लीपर चाहिए थी। तो बस वो यासर भी वहीं था, तो उसने कहा था आ जाना, और सुचिता और हम दोनों ही गए थे। तो मैं उससे पूछ रही थी तुझे लेना है क्या, बट उसने कहा नहीं दीदी मुझे चूड़ियाँ लेना है। फिर हम लोग मस्जिद मोहल्ले वाले जो भैया की दुकान है ना, वहाँ पे चूड़ी लेने पहुँच गए थे। यहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन है गाइस चूड़ियाँ का। और शाम हो चुकी थी, फिर मैं स्मार्टी के साथ चली गई थी। उन लोग को लेना था ब्लेज़र्स, स्मार्टी को, नानू भैया को। तो पहले तो गए थे डायमंड, वहाँ पे देखा बट कुछ पसंद नहीं आया। तो देखो ये होले भैया ने दे दिए थे, प्रवीण भैया ने होले, तो वो खा रहे थे। थैंक यू प्रवीण भैया। वहाँ पे ब्लेज़र पसंद आ रहे थे, बट स्मार्टी को थोड़ा सा फिट नहीं हो पा रहा था। और एक बहुत अच्छा था वहाँ पे येलो कलर का डायमंड पे। फिर हम लोग आ गए थे राजस्थान। अब यहाँ पे क्यों आए हैं, किसी का बाना तो नीचे माना है, बट हमें लगी थी भूख, क्योंकि दिन भर से बाहर थे। तो इसीलिए मैंने चाट ऑर्डर कर दी थी। ये है मेरी चाट, बट ये चाट मैंने दे दी थी नानू भैया का, क्योंकि इसमें है धनिया पत्ती। और हमने फिर आयु को भी बुला लिया था, क्योंकि पता है गाइस लिटरली मेरा अंदर से मन ही नहीं मानता कि हम लोग अकेले खाएं और आयु को ना बुलाएं। इसलिए मैंने स्मार्टी से बोला आप आयु को भी बुला लो। आयु भी आ गया था, और यहाँ स्मार्टी मेरे मज़े ले रहे थे। और फिर आयु बोलता माँ मैं आपको खिलाता हूँ, आप मुझे खिला रही हो ना। तो सो स्वीट यार। उसने मुझे खिलाया, और बस मैं उसके दिन भर की बातें पूछ रही थी, क्योंकि जब वो स्कूल से आया, जब मैं घर पे नहीं थी, तो कैसा क्या घर पे था आयु, आज स्कूल में क्या हुआ, रिवीजन कैसा रहा, टेस्ट चल रहा है, हालांकि उसके स्कूल में रिविजन्स, बस उसी के बारे में बात कर रही थी। और फिर यहाँ से हम लोग सीधे पहुँचे लॉरेक्स टेलर, लॉरेक्स टेलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनका नाम पहले लॉरेक्स टेलर था। तो वहाँ पे नानू भैया को लेना था ब्लेजर, सो फाइनली वहाँ पे पसंद आ गए हैं। मार्केट से तो आ चुकी, बट अभी जा रही हूँ पार्लर। स्मार्टी मेरे को पार्लर छोड़ देंगे, और स्मार्टी मुझे छोड़ देंगे पार्लर, क्योंकि उनको जाना है मार्केट, क्योंकि उनकी शॉपिंग भी एट अ टाइम रहता है। यार नानू भैया को जाना था, तो उनको कुछ कुछ दिलवाना था फुटवेयर से रिलेटेड। इसमें आ चुकी हूँ पार्लर, और मैं यहाँ पे करवाऊँगी थ्रेडिंग, वैक्स, क्लीनअप, ये सब लेना है मुझे। तो बस मैं यहीं पे करवाऊँगी, क्योंकि मुझे यहीं की थ्रेडिंग पसंद आती है। हालांकि बनी हुई तो है, बस थोड़ा सा फॉरहेड क्लियर करवाना है। गाइस ये चल रही है आयु की पैकिंग, और डॉली बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि क्या बताओ। बताओ बताओ। कन्फ्यूज़न ये है कि हम दोनों बाप बेटे की पैकिंग में ही 2 दिन का समय लग चुका है, और अभी डॉली की बिल्कुल भी पैकिंग नहीं हुई है। ये साड़ियाँ रखी हैं, और 5 दिन के लिए कपड़े ले जाना है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, क्या ले जाएं क्या नहीं ले जाएं, किस दिन क्या पहनना है, देखो तुम कैसे पहनना। जीन्स का कलर बोल रहे थे ना, ये है आयु के पास, इसलिए ये मैं बोल रही थी कि वो कलर मत लो, ये ऑलरेडी इसके पास है। इतने दिन की जीन्स रखी हुई आज निकली है। भैया हमारा जीन्स पहनता नहीं है, भैया को केवल शॉर्ट चाहिए। ये उसके फेवरेट रख दी है, तो तो बस हैं, रखें कि नहीं, रख लो ये भी। बहुत तो हो जाएंगे। हाँ तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट सूट इसका हाँ कि लोअर टी शर्ट में सो जाएगा। लोअर टी शर्ट में सो जाएगा। तो आगे दिखाते हैं कैसे कैसे पैकिंग होती है। अभी बच्चों का है रात का 10:30। और तुम्हारे साथ तैयार होएगा आयु, तो उसके हर एक में वो फंसा देना हैंकी। ओके, हर एक में आयु बता देना मेरे को कि हैंकी पे रख दो। हाँ। नहीं तो वो एमसी स्टैंड कहीं खड़ा हो गया और फिर बोलेगा ए सैमड़ी। और क्या बोलता वो, काई चल रहा है भैया, क्या बोलता। अरे वो तो है अर्चना के। हाँ तो क्या कहती वो अर्चना, क्या चल रहा है भैया, क्या चल रहा है भैया, क्या चल रहा है भैया, पैकिंग चल रही क्या, मंडली चल रही। वाह यार आयु का कार्टून कार्टून कार्ट अरे ये वाले बोला मैंने,
डांट का तो शादी में ये पहन के जाएगा? तुझे कौन सा सूफ है माँ? है तेरा फुटबॉल के नहीं है ये? तो कहाँ के पहनना? ये वाला पहनना है क्या? डांट खाएगा, डांट ये वाला खाएगा। पहनना है क्या? हाँ, दिमाग मत खराब कर चल दिया। अच्छा गिरा। गिरा नहीं। वो बता ब्राउन वाले कितने बन रहे हैं? सॉक्स चलेंगे ऊपर का पैर? हाँ चल ठीक है, जा। क्या चल रहा है भैया? ये भैया चड्डी दिखा लिया भैया। शेमड़ी। ये मम्मा को दिखा रहा, मैं तेरे को थोड़ी नहीं दिखा रहा। तू नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, तू नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। इसके मैंने सॉक्स और कहाँ गए? पतली कमरिया बोलते। मम्मी इसके मोजे आगे कहीं रखे क्या? गाइस रात का बज चुका है 1 और अभी भी काम कुछ नहीं। मैं इधर बात कर रहा हूँ पर्सनल। यस, कैमरा ऑन है। रात का बज चुका है। गाइस ये दो ही बाप बेटे की तो पैकिंग कर चुकी है और मैं अपने हो चुकी हूँ परेशान। और अभी मेरी भाभी का कॉल आ गया था, मैं उनसे बात में लग चुकी। तो बस बात लंबी चली थी। अब मैं पता कैसे करती हूँ, ऐसे आप लोग भी पैकिंग करना। चलो मैं आपको बता देती हूँ। मैं पहले पूरी लिस्ट बना लेती हूँ। मेरी लिस्ट रखी है शायद डाइनिंग टेबल पे, उसके अकॉर्डिंग मैं पूरी करते जाती हूँ। एक कॉलम था स्मार्टी का, एक था आयु का, एक था मेरा। स्मार्टी का फर्स्ट पहन के क्या जाना है गंगा माता में, शाम को माता पूजन में क्या, नेक्स्ट डे हल्दी में क्या, शाम को संगीत में क्या, नेक्स्ट डे बारात में क्या, फिर बारात के बाद वहां पे जाके स्टेज के लिए चेंज करेंगे उसमें क्या, फिर एक दिन खाली उसमें क्या, फिर समडोल आएगा उसमें क्या। इतने कपड़े रखने के बाद फिर मैं 1-2 लोअर टी शर्ट नॉर्मल रखती हूँ, क्योंकि ये इतने दिन का सोने होने के हिसाब से। ये आयु का सेक्शन स्मार्टी का हटा, फिर सेम आयु का सेम मेरा। तो जैसे 15 को मैं पहन के जाऊंगी, फिर वहां माता पूजन पहनूंगी, फिर ये करूंगी। इससे आपको पता चल जाता है कितना रखना है। और फिर सिंथेटिक साड़ियां। और हाँ, जब कॉस्मेटिक भी रखूंगी ना, वो बाद में बताऊंगी। जमा हाँ जी गाइस, अब शाम हो चुकी है। आज नेक्स्ट डे है और शाम हो चुकी है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ दीनू भैया के पार्लर में, क्योंकि एक बार मुझे फिर से ड्रायल करवाना पड़ेगा। भैया ने कहा था कि आप जिस दिन शैम्पू करो जाने से एक दिन पहले आ जाना, और हमें कल जाना है 15 तारीख को। तो बस पैकिंग वैकिंग तो सब हो चुकी कंप्लीट, बट अभी भी दिल से ऐसा लग रहा है कि यार पैकिंग कुछ नहीं हुई। बट उसको फाइनली मानूंगी कि हो चुकी है, वरना मैं कन्फ्यूज़ ही रहूँगी। तो बस अभी जाते हैं दीनू भैया के पास, और फिर डांस की प्रैक्टिस जो करना है। पता है गाइस, अभी तक डांस की प्रैक्टिस नहीं हुई है, रात में ही करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं दिन्नू भैया के पास, फिर मिलते हैं। और गाइस फिर दिन्नू भैया के पार्लर हमें जाना था, क्योंकि स्मार्टी को भी अपना हेयर कट शेविंग वगैरह करवाना था, सेट वगैरह। और मुझे भी बुलाया था कि भाभी एक बार कंडीशनर शैम्पू करके आपके बाल में वो करवाना है स्ट्रेटनिंग, तो आ जाना, मतलब ड्रायल लगाना है। और फिर बस दिनों भी उधर बिजी थे, तो स्मार्टी और हम दोनों को टाइम मिला। मैं बोली देखो स्मार्टी, फिर से लोग सोचेंगे दोनों एक साथ पहुंच गए। और मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो सोचा चलो थोड़ा सा कैप्चर करके आपको बता ही देते हो कि वहाँ पे हम दोनों ही थे उस रूम में। ये प्राइवेट रूम है इधर, तो उस साइड कंफर्टेबल भी रहता है, ज़्यादा मेंस वेयर नहीं रहते। बहुत से लोग बोलते हैं कि मेंस, बट ऐसा नहीं है। जहाँ लेडीज़ जाती है वो कंफर्टेबल रहता है, एक अलग ही उनका लेडीज़ों का जोन है। और दिनू भैया फिर मेरे बालों में उनने उस दिन पिक्स नहीं ले पाए थे, तो आज फिर से वो कर रहे थे। पर क्योंकि उस दिन बहुत जल्दी था भैया के, अभी सीज़न चल रहा है ना, भैया के वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा रहता है। हालांकि भैया की शॉप पे तो हमेशा ही रहता है। तो बस स्मार्टी यहाँ पे मेरे मज़े ले रहे थे कि डॉली को तो मसाज करवाने में बहुत अच्छा लगता है, जबकि गाइस लिटरली मुझे मसाज नहीं पसंद है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि दर्द हो रहा है, खींचा खींचा सा लगता है, हेयर भी या फेस भी। मैं कभी नहीं करवाती हूँ। आनंद आ रहा है। मेरे को नहीं अच्छा लगता मालिश, तुमको बड़ा आनंद आता है। तो सुन तो, खुद को ठंड लगती है। इसके हिस्से की मालिश मैंने कर दिया था। कल से ठंड ज़्यादा बढ़ गई। गाइस फिर दिनू भैया ने चाय बुलवा दी थी, तो बस शाहरुख भैया चाय लेके आ गए, तो हम लोग चाय पी रहे थे, क्योंकि जब बाल में ठंडा ठंडा पानी लगता है तो वैसे भी ठंड लगने लगती है। और अभी मेरा फाइनल लुक बस होने ही वाला है, ये देखो गाइस। फाइनली मेरे हेयर में एक बार ड्रायर भैया ने और कर दिया है, मस्त लग रहा है, नाइस लुक। थैंक यू भैया। कैसा लग रहा है सही बताओ? मस्त लग रहा है स्मार्टी, मस्त लग रहा, मस्त। दिन बोल दिया मस्त, एक नंबर मस्त। और इस बार आपका कलर भी सही हुआ ना? अरे बहुत, मैं तो बता रहा हूँ, जब भी बच्चे समझ गया वो। हाँ जी गाइस, हम लोग आ चुके हैं दिनू भैया के पार्लर से, और अच्छा लग रहा है ना कलर?
और बस इसी ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। हालांकि प्रैक्टिस भी करना है डांस की, बज चुका है 10:30, बहुत ज़्यादा काम है। अभी आपको मेरी आइज़ दिख भी रही है। और सुबह वहाँ पे गंगा पूजन का मुहूर्त है 8:30 बजे, तो हम लोग को ये मान लो कि 3 बजे रात से उठ के तैयार होना, नहाना वगैरह सब है। तो बस गई, सोना भी ज़रूरी है, नींद पूरी लेना है, तो जब जाके कल अच्छे लगेंगे। और इसी ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ गाइस, आगे के ब्लॉग जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो ठीक है गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।